अब दोस्तों है बारहसिंघा। बारहसिंघा होता क्या है, बारहसिंघा को हम लोग देखते हैं। बारहसिंघा जो होता है इसके बारे में विवरण देख लेते हैं, ठीक है। बारहसिंघा हालांकि दिख नहीं रहा इधर से, और दिख नहीं रहा है किधरों। बारहसिंघा जो है वो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। उधर शायद है, उधर दिखाने के प्रयास करेंगे। इसके बारे में थोड़ा विवरण दे देते हैं, ठीक है। बारहसिंघा अन्य सभी हिरणों से इस बात में अलग है कि, यानी कि हिरण की तरह ही होता है, लेकिन उस बात में अलग है कि उनके सिंग में 3 से अधिक शाखाएं होती हैं। इसी कारण उन्हें बारहसिंघा नाम भी मिला है। हालांकि इनकी देखिए 3 सिंग मतलब कि अलग सिंग मतलब होते हैं, हालांकि घर में प्रयोग भी किए जाते हैं, ठीक है। सिंगों से सदा 12 ही नहीं बल्कि कभी कभी उनसे भी अधिक शाखाएं दिखती हैं। पहले यह विस्तृत इलाकों में पाया जाता था, पर आज यह उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, असम के काजीरंगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड के झिलमिल संरक्षण रिजर्व जैसे कुछ स्थानों में ही जीवित बचा है। इसकी एक उपजाति कठोर भूमि का बारहसिंघा केवल मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों ही राज्यों में का पशु है, यानी कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का राज्य पशु है। और थोड़ा सा आपको देखा नहीं होगा तो इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और आगे चल के दिखाते हैं। बरसिंघा का हमने फिगर तो नहीं दिखाया आपको, हालांकि फोटो पर दिखा दिया, लेकिन सामने नहीं देखे आप, नहीं। जो चीज़ें सामने न देखे, अगर सामने रह करके न देखे तो उसके मज़ा ही नहीं आता है। और देखिए भाई, मजबूर हम हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है लेकिन बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या में लोग हैं, बहुत सारी जनसंख्या, बारहसिंघा के लोग हैं। आ जाइए भाई आप लोग भी इधर, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं अपने लोगों को। नहीं आइएगा हो, और देखिए बुला रहे हैं तो धीरे धीरे ताक रहा है सब, लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, इनका अनाज क्या है भाई, अनाज के बारे में नहीं बताइए। पर शीतकाल में मादा 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है, यानी कि एक साथ में 1 से 2 बच्चों को जन्म दे देती है, ठीक। आकार लंबाई इतना होता है, यानी कि 100 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई तो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। भोजन शाकाहारी करता है, यानी कि लोगों को मांस मछली से मतलब नहीं होता, इसलिए वो उसमें क्या कर बुढ़ऊ बाबा उसमें झाड़ पोछा लगा रहे हैं, नहीं तब तक उनको तो पकड़ लिया होता, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा चीज़ है, वही चीज़ है, वही नहीं चीतल है, चीतल अलग चीज़ है, और वो बारहसिंघा था, वो साइड में था, ये भी चीतल है। अच्छा, चीतल छोटे झुंडों में विचरित होते हैं, जिनमें से मादा और उनकी पिछले वर्ष के इस वर्ष के शावक रहते हैं, यानी कि सेम टू सेम मतलब चीता की तरह, उसी की तरह ये भी क्या चीतल है, ठीक है। और उसका भी प्रजाति वही चीज़ें हैं, सेम टू सेम है, उसी की तरह छोटा बच्चा, जैसे मगरमच्छ का आप देखें छोटा बच्चा, इसको शायद घड़ियाल बोले हैं का, तो उसी तरह से भी छोटे बच्चे हैं उनके, ठीक है। बारहसिंघा के ही बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे, इसलिए उनको कुछ नाम शीतल दिया गया है और चीतल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।